सिन्हा ने उन लोगों को निशाना बनाया है जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि गरीबों को जमीन दी जाए। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को गरीबों को जमीन और मकान फराहम करने पर तकलीफ हो रही है, जबकि इनके करीबी लोग सरकारी जमीन से फायदा उठा रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। एलजी ने कहा कि उनके मुताबिक यह सहूलत 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गई है और जम्मू कश्मीर में इसे मजीद नाफिज नहीं किया जाएगा। 3 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर के और देश के कई राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। गुड गवर्नेंस पर एक 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई थी। सभी डीडीसी चेयरमैन थे हमारे कश्मीर डिवीजन के, तमाम बीडीसी के चेयरमैन, सरपंच थे। मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ हैं, आप बताइए आपके जिले में किसी एक व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर का नहीं रहने वाला है उसको आवास मिला है, उसको जमीन मिली है? सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, किसी को नहीं मिला है। अब ये समझने की जरूरत है कि ये कौन लोग हैं। गरीब को जमीन दी जाएगी तो आपको दर्द होगा, और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग पूरी सरकारी जमीनों पर कब्जा लेंगे तो आप कहेंगे बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूं ये व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई और ये व्यवस्था अब कभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी अगर जनता तय कर लेगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर जारी एहतजाज का कोई ना कोई हल निकल आएगा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा इन मसाइल को हल करना चाहते हैं। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हुकूमत आवाम को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा है और हर काम आम लोगों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। प्लाजा है और दूसरा कौन सा कहा आपने? स्मार्ट मीटर। उसके लिए एलजी साहब ने स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है हम कोई भी कार्य हो वो जनहित में ही करेंगे। और उसके लिए उन्होंने नए उसमें व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसमें लोगों को उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ सारा समाज सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम करता है, अच्छी व्यवस्थाएं बनाने के लिए, और एलजी साहब भी उसी की तरह काम कर रहे हैं। देखो स्मार्ट मीटर पिछले 1.5 साल से लग रहे थे, नए तो लग नहीं रहे थे, लेकिन अभी प्रखर रूप से उभर कर इसलिए आया है क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं। दूसरा ये है कि यूँ को असुविधा भी हो सकती है और उसके लिए सोल्यूशन एलजी साहब ने दे दिया। और अनंतनाग में महकमा सेरिकल्चर की जानिब से कोकून मार्केटिंग कैंप का एहतमाम हुआ। कैंप में कर्मकुशी के साथ मुंसलिक किसानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की, जबकि डीडीसी चेयरमैन MY गौरसी के अलावा एडीसी अनंतनाग बशीर अहमद और डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर अफसर फिरोज अहमद मट्टू, सेक्शन अफसर पीरजादा एजाज व दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर जहां कर्मकुशों ने कोकून की कीमतों को बढ़ाने का सरकार से मुतालबा किया, वहीं महकमे की जानिब से फराहम किए गए ताउन पर भी इत्मीनान का इजहार किया। पर से नीचे है। हाँ। पर साल से नीचे है इस साल। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आप? उससे होना बढ़ाना चाहिए, थोड़ा दाद चाहिए इसका, ये बढ़ाना चाहिए और जो सेंटर है अच्छा होना चाहिए। मर जाते हैं हमारे ये बाद में असलागन चला हिसाब से नहीं रेट। तो क्या शुदा सर बड़ो रस ताउन महकमुक मिलन ताउन महकमुक मिलन जबरदस्त। क्या क्या ताउन मिलन चीज फैसिलिटी और वात सह क्या क्या मिलन मतलब हट वात प्लाट दिख तथ पोस तरन स्कीम ये स्कीम। और आशा वर्करों ने अपने ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। इनका इल्जाम है कि इनके ओहदेदारों ने इनके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में इनके खिलाफ गैर पार्लिमानी जुबान में ऑडियो पैगाम पोस्ट किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इनकी तरफ से इस्तेमाल की गई तौहीन आमेज जुबान से खातून की इज्जत को ठेस पहुंची है। मैं अरशाद बेगम, हम आशा वर्कर हैं। सर, एक नोडल अफसर ने क्या किया कि स्पोर्ट ग्रुप में डाला, ऐसी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की हम पे। उसको इतना नहीं दिखा कि ये हमारी माएँ हैं, ये बेटियां हैं, ये बहनें हैं। तो उसने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की। सर, हमें किस लिए लगाया गया है?
ये हमने उस दिन ऑडियो भेजी, यहाँ ग्रुप में ऑडियो भेजी कि हमारी तहकीकात की जाए इस बात की। और हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी एक आदमी की रिस्पेक्ट हमें नहीं मिली। हमारी इज्जत 2000 की नहीं है सर, 2000 रुपया इन्होंने डाला तो ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए हमारे लिए। ये हमें ये समझते हैं कि ये आशा फुटबॉल है, जहाँ फेंकेंगे वो फेंक देंगे। ये बात नहीं होगी, ऐसे बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। और इस जिस अफसर शबीर सर ने ये वर्ड इस्तेमाल किए, जब तक उसको हमारे फेस टू फेस नहीं लाएंगे तब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो न ये प्रोटेस्ट हम खत्म करेंगे और हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। भाई साहब असें इस गल्लों धरना देने है कि जेह्ड़े बाऊ शबीर होर उन्हें सुना सर रिकॉर्डिंग भी है कि आशा वर्कर जड़ियाँ दुपट्टे चादर सब उतार के नीचे फेंक देती हैं बदतमीज कहीं की। और ऐसे जड़े निसन अल्फाज जड़े असें क्यों किया भी असें सर्वे जड़े त्रै दफा करवाए, दार कार्ड असें बनाए, आबा कार्ड अस बनवाए, जितना भी गोल्डन कार्ड अस बनवाए। इसलिए अस आखने कि तुसें जेह्ड़े ना कार्ड जेह्ड़े 3 रुपए ने साबर तुसें पूरा परा बंडो भी गोल्डन कार्ड जेह्ड़े 3 ने साबर पूरा 3 रुपए के पीछे ऐसे 3 रुपए के पीछे हम इतने घर में बाल बच्चा छोड़ के इधर आते हैं तो इधर से यहाँ से बेइज्जती करते हैं हमारी। तो पैसा भी पूरा जो हमारी काफ़ी डायरी पे जो है काम उसके मुताबिक हमें पैसा भी नहीं मिलता अभी है। जो हमारा आशा और आशा फैसिलिटेटर का ग्रुप है उसमें कोई हमारा एक ऑफिशियल था जिसने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की है। तो जब वो वीडियो जैसे ही हमारे पास वो ऑडियो क्लिप पहुंचा, हमने 22 तारीख को उसको यहाँ से रिलीव करके एक इंक्वायरी इनिशिएट की है सीएमओ ऑफिस में, उस वहाँ पे भेज दिया हुआ है। आज ये लोग आए थे, इन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट यहाँ गेट के बाहर कर लिया था। हमने इनको समझा के अंदर बातचीत की इनके, हमने इनको पहले इनको ये यकीन दिलवाया कि उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा और 22 तारीख को वो एक्शन शुरू हुआ है। देखिए वो मेरा प्रोवोगेटिव नहीं है, वो गवर्नमेंट के अगर वो उनकी अपनी मर्जी है, वो डिमांड कर रहे हैं जो हमारे पर ऑफिशियल जो आएगा वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता।